सरकार में तो हम हैं ही, सरकार में हम हैं, सही बात है, हम उसमें कहीं कोई नहीं है। सरकार है तो हम अपेक्षा चाहते हैं, क्या मेरी सरकार है तो क्या ठेकेदार इसको लूट के बर्बाद कर दे, क्या ललन बाबू को हराने का काम करे? सरकार है तो मैं चाहता हूँ कि अच्छा काम करे, ताकि यहाँ का जनता जो है, ये 56 गांव पलता है, टाल में 56 गांव का जनता जो है ललन बाबू को वोट देकर विजय बनावे। ये कोई तरीका तो नहीं है, ये तो लूट करके ललन बाबू को बदनामी, हाँ चुनाव में असर पड़ सकता पड़वे करेगा। ललन बाबू को बर्बाद करने का काम करता है। देख रहे हैं कुछ ग्रामीण बोल रहे हैं जो हमारे विरोधी हैं, भाजपा के एजेंट हैं, जो घूर रहे हैं यहाँ पर हर जगह कि ललन बाबू का आदमी जो है ठिका ले लिया है, काम नहीं कर रहा है बढ़िया से। ये तो एजेंट का काम लोग करता है, इसलिए इसको तो हर एक हाल में अच्छा काम होना चाहिए। अगर खराब काम होता तो आगामी लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में भी प्रभाव। जिस पथ पर मैं खड़ा हूँ ये बभनगामा दीघा टाल पथ है। आप देख सकते हैं ये जो सड़क है अभी निर्माणाधीन सड़क है, और इस सड़क जो बन रहा है RWD यानी ग्रामीण कार्य विभाग से सड़क का निर्माण किया जा रहा है। तकरीबन 2 करोड़ 46 लाख की लागत से सड़क बनना है, लेकिन सड़क बनने के शुरुआती दौर में ही कई अनियमितताएं बरती जा रही है। हालांकि इसके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जीके कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा यह काम किया जा रहा है, और हमारे साथ यहाँ स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण हैं, किसान हैं। मैं पहले उनसे जानता हूँ कि सड़क में क्या अनियमितता है, क्या गड़बड़ी है। क्या नाम हुआ आपका? ऋषिकेश कुमार, अध्यक्ष हुए जी। क्या इस सड़क में क्या अनियमितता है, क्या गड़बड़ी? सड़क में तो बहुत अनियमितता है। इसमें है कि मैंने जितना भी जो भी किसान का अगल बगल ज़मीन पड़ता है, इसको मैंने नापी क्या किया नहीं किया करके, जो किसान बोलने वाला था, जो नहीं मैंने जो बलगर कमजोर का बात यहाँ था, जो बोलने वाला था उसका कुछ कम काटा गया मिट्टी, और जो नहीं बोलने वाला था उसका बलजोबरी काट के सड़क में दे दिया गया। और इस पर ना तो रोलर चलाया गया, ना कुछ किया गया। खूब लिखा पढ़ी करने के बावजूद हम लोग, वकील साहब एगो हमारे रजनीश दा, उनको कहे तो एगो आवेदन बना के वो दिए किए, अगर लिखा पढ़ी किए तब 10 दिन पहले इधर से कुछ रोलर ला के दाब दिया है, दाबा है, लेकिन नहीं मिट्टी दाबा है। और उसमें क्या मैंने जब इसमें था कि गिट्टी का चूरन हो, मोरंग हो, ये हो, तो सब कुछ नहीं दिया। अब बलजोबरी जैसे मन होता है करके लूट खूटी सरकारी पदाधिकारी के मैंने सह पर ये कहा कि कोई कुछ बिगाड़बे नहीं करेगा। और जहाँ तक कि लिखा पढ़ी का सवाल था, हम लोग यहाँ से प्रधानमंत्री से लेकर लखीसराय तक में जितना सांसद महोदय, विधायक महोदय, सबको दे के थक गए, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई होने वाला नहीं है। और जो है देख रहे हैं रोड का हालत कि इतना गड्ढा है। यदि जो एक पानी भी बाढ़ में आ गया तो ये रोड आधा फट के आधा उस पार आधा ई पार हो जाएगा, इसका कोई उपाय नहीं है। तो और नवनिर्मित सड़क है, नवनिर्मित सड़क है। इस पर हम लोग का मैंने जितना भी ट्रैक्टर आदमी आना जाना आवागमन का सारा यही एक मेन सड़क है। और ये जब पानी आएगा, जब ये आधा फट के उधर आधा इधर हो जाएगा, तो आवागमन आने जाने का आदमी का रास्ता भी नहीं बचेगा। तो इस पर हम लोग ट्रैक्टर और हर बैल और कहाँ से चलेंगे जन मजदूर लेके, ये सब भारी लूट खसोट का। इसे रोड जो है, ये रोड बन ही नहीं रहा है, खाओ पकाओ एक धंधा बना दिया है। चूँकि जिसमें जो मिट्टी पड़ना चाहिए था, चूँकि फ्लड एरिया है, तो इसमें उस लेवल को जो मेंटेन करना चाहिए था, नहीं लेवल मेंटेन कर रहा है। उसके पूर्व में भी जो रोड बनाया है, कुछ दूर गिट्टी अलग दिया है, तो गिट्टी क्या देगा, उस सड़ा हुआ जो है गिट्टी पहाड़ वाला जो कुछ कचरा नहीं रहता, कचरा लाकर भर दिया है। यही स्थिति है यहाँ का, और कुछ किया ही नहीं। इसमें क्या बोल सकते हैं, हमने खाओ पकाओ एक ही धंधा है, और पिछला क्षेत्र है, इससे लाभान्वित होगा पिछड़ा लोग, अगला को तो कोई बेनिफिट ही नहीं है, पिछला को लाभान्वित है। ग्रामीणों से शिकायत मिला था ग्रामीणों के द्वारा कि जो बभनगामा से दीघा संपर्क पथ मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जो निर्माणाधीन है, इसमें ग्रामीणों ठेकेदार द्वारा ग्रामीणों का नहीं सुना जाना, या प्राकलन जो वहाँ बोर्ड लगाया गया है उसके हिसाब से काम नहीं किया जाना, तो ग्रामीणों के द्वारा संपर्क किया गया। तो इस संबंध में आवेदन दिया गया केंद्रीय सतर्कता आयोग, प्रधानमंत्री और फिर स्थानीय लखीसराय कार्यालय में भी ग्रामीण विभाग में जो है सड़क ग्रामीण विभाग में दिया गया था काड़ा में, लेकिन कोई सुनवाई हुई नहीं। कब आवेदन दिए? आवेदन लगभग 2 महीना से लगातार दिया जा रहा है। काम चालू है, और उसका आवेदन के आलोक में किसी प्रकार की जांच या कोई कार्रवाई सरकारी कार्यालय द्वारा अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया।
ये स्पष्ट है कि जो अनियमितता है, जो उसमें लूट है, हम तो कहते हैं कि ठेकेदार कम और सरकारी कार्यालय संबंधित विभाग काला, उसकी भूमिका ज़्यादा है। उसी के संरक्षण में और उसी के पेन पेपर पर जो लूट हो रही है, क्योंकि फर्जी जो माफी पुस्तिका है उन्हीं के द्वारा भरा जाता है, राशि की निकासी उन्हीं की अनुशंसा पर की जाती है। वो सारा जो मेजरमेंट बुक जो उनके द्वारा इसमें जो भी तैयार किया गया होगा वो टोटल फर्जी किया गया होगा। जो हम लोग देख रहे हैं, जो बोर्ड लगाया गया है उसके हिसाब से ट्रक से मिट्टी दिया जाना था। खैर यहाँ ये ज़मीन काट करके मिट्टी सड़क पर दिए हैं। आप भी देख रहे हैं कि सड़क के दोनों साइड एकदम ज़मीन से स्ट्रेट लाइन में दोनों तरह से मिट्टी काटा गया है, जो कहीं से उचित नहीं है। अगर किसान से ही इनको लेना था तो वो थोड़ा सा दूर करके नीचे बेस तैयार करके अगर 1 फीट 8 फीट करके अगर पूरे ज़मीन लेते तो मतलब कोई किसान मना नहीं करता। लेकिन ये लगता है कि किसानों को क्षति पहुंचाने के लिए इस तरह से ये मिट्टी को काटे हैं, जो कहीं से उचित नहीं है। मिट्टी को आज तक दाबा नहीं गया, एक दिन भी रोलर नहीं चलाया गया। बीच में जब लिखा पढ़ी हुआ तो कुछ देख रहे होंगे कि डेड स्टोन चिप्स है, सब थोड़ा सा गिरा करके बिना पानी का उस पर एक दिन रोलर दाब दिया गया है। आज तक इस पर किसी प्रकार का पानी नहीं देकर बिठाया गया है। तो ये पूरा इसमें हमको लगता है कि 2.5 करोड़ से ऊपर का ये बजट है, तो इसमें लगता है कि 50% तो निकाल करके लूट लिया गया होगा। ये 20% भी हमको लगता है अगर यहाँ काम कर दे तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। नवनिर्मित सड़क में शुरुआती दौर में ही सेंध लग चुका है, लूट खसोट का सेंध लग चुका है। जो मुझे जानकारी है, नवनिर्मित सड़क में जो निर्माण होता है उसमें मिट्टी देने का प्रावधान है, लेकिन देख सकते हैं जो मिट्टी सड़क कहीं कहीं तो खेत और सड़क लेवल में बराबर है। और जैसा यहाँ के किसान बता रहे थे, किसानों के खेतों से जबरन मिट्टी काट कर सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। और जैसा मनोरंजन जी बता रहे थे कि फ्लड एरिया है, बाढ़ में जो मिट्टी दिया गया है वो बह जाएगा और फिर सड़क टूट जाएगा। इसमें भारी अनियमितता बरती गई है। जो मुझे जानकारी है, सड़क निर्माण में पहले मिट्टी देने के बाद उसे रोलर से अच्छी तरह से छपाई करना है, उसके बाद ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, उसके बाद चिप्स या क्या बोला जाता है वो दिया जाता है। उसके बाद उस पर कालीकरण किया जाता है। सड़क शुरुआती दौर में ही लूट खसोट का अड्डा बन चुका है। और जैसा मनोरंजन जी बता रहे थे, बिहार में इनकी सरकार है और ये बता रहे थे कि लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भी इसका असर पड़ सकता है। और जो ठेकेदार हैं वो काफ़ी, उनके खिलाफ लगातार मामला तो आ रहा है, लेकिन विभाग या कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। चांदी के जूता जब बजरता है तो अधिकारियों की जुबान बंद हो जाती है। जब मामला सुर्खियों में आता है तो जांच तो होती है, लेकिन जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है। देखते रहिए दर्शन भारत न्यूज, आपको ग्राउंड जीरो से सही खबरें दिखलाती